किलोमीटर से खींच करके लेकर आए हैं, खेती हमारी प्रभावित हो रही है। ऐसे में डीजल के लिए 2 किलोमीटर तक पंपसेट इंजन घसीटता रहा किसान। श्रावस्ती से सामने आई व्यवस्था की दर्दनाक तस्वीर। 1076 पर शिकायत के बाद भी नहीं मिली राहत। पेट्रोल पंप पर पंपसेट लेकर पहुंचा किसान। किसानों की आय दोगुनी करने के दावे के बीच डीजल के लिए भटकता अन्नदाता प्रशासन पर उठे सवाल। धान की नर्सरी सूखने के कागार पर किसान बोला, डीजल नहीं मिलेगा तो कैसे होगी खेती। योगी सरकार और मोदी सरकार की किसान हितैषी योजनाओं पर अफसरशाही का ग्रहण। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव से। दर्शकों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो पीछे बैकग्राउंड पर चल रहा है, जिसे देखकर हर किसान का दर्द महसूस किया जा सकता है। यह केवल एक किसान की कहानी नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर बड़ा सवाल है जो किसानों के हितों की बात तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करने को मजबूर दिखाई देता है। श्रावस्ती जिले में एक किसान उस समय चर्चा का विषय बन गया जब वो अपने पंपसेट इंजन को लगभग 2 किलोमीटर तक घसीटते हुए पेट्रोल पंप पर लेकर पहुंच गया। पेट्रोल पंप पर मौजूद लोग हैरान रह गए। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक किसान को अपना पंपसेट इंजन सड़क पर घसीटकर पेट्रोल पंप तक लाना पड़ा। किसान का आरोप है कि वो अपने खेतों की सिंचाई के लिए मात्र 5 लीटर डीजल लेने पेट्रोल पंप पहुंचा था, लेकिन उसे डीजल देने से मना कर दिया गया। किसान का कहना है कि उसकी धान की नर्सरी तैयार हो रही है, खेतों में पानी की सख्त आवश्यकता है, लेकिन डीजल न मिलने के कारण उसकी खेती प्रभावित हो रही है। जब बार बार अनुरोध करने के बावजूद उसे डीजल नहीं मिला, तब उसने मजबूरी में पंप सेट इंजन ही पेट्रोल पंप पर लाकर खड़ा कर दिया। दर्शकों, ये वही समय है जब किसान धान की फसल की तैयारी में जुटा हुआ है। खेतों में नर्सरी तैयार की जा रही है, आने वाले दिनों में रोपाई का कार्य होना है। ऐसे में अगर समय पर पानी नहीं मिला तो पूरा मेहनत बर्बाद हो सकता है। किसान का एक दिन का नुकसान कई बार पूरे सीजन की कमाई पर भारी पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान का दावा है कि उसने अपनी समस्या की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर भी दर्ज कराई थी। उसे उम्मीद थी कि सरकार द्वारा बनाई गई व्यवस्था से उसे राहत मिली, लेकिन पेट्रोल पंप मालिक ने साफ मना कर दिया, सरकार का आदेश है। लेकिन किसान का आरोप है कि शिकायत के बावजूद उसे कोई समाधान नहीं मिला। यही कारण है कि उसकी नाराजगी और मजबूरी दोनों सड़क पर दिखाई। किसान का यह भी कहना है कि उसके सामने ही दूसरे व्यक्ति के डिब्बे में डीजल दिया गया, लेकिन जब उसने डीजल मांगा तो उसे मना कर दिया गया। अगर यह आरोप सही है तो यह और भी गंभीर मामला बन जाता है, क्योंकि फिर सवाल उठता है कि आखिर नियम सभी के लिए समान क्यों नहीं है। एक व्यक्ति को डीजल मिल सकता है और दूसरे किसान को नहीं, तो इसके पीछे क्या कारण? दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि देश का किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने कई मंचों से किसानों को देश का अन्नदाता बताते हुए उनकी समस्याओं के समाधान की बात की है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार अधिकारियों को निर्देश देते रहे कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार की ओर से कई बार स्पष्ट कहा गया कि किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए और खेती किसानी से जुड़े मामलों में संवेदनशील दिखाई जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार की मंशा इतनी स्पष्ट है? तो फिर जमीनी स्तर पर किसान को डीजल के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? आखिर वो कौन सी व्यवस्था है जो सरकार और किसान के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है? आखिर कौन जिम्मेदार है कि किसान को अपनी समस्या बताने के लिए पंपसेट इंजन सड़क पर घसीट कर लाना पड़ता है? यह घटना केवल डीजल की नहीं है, यह घटना प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करती है। किसान लगातार आरोप लगा रहे हैं कि डीजल प्राप्त करने की प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गई है कि उसका सबसे अधिक नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ता है। किसानों का कहना है कि खतौनी प्रमाणित कराने, दस्तावेज तैयार कराने और विभिन्न औपचारिकताओं में समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चा यह भी है कि खतौनी, सत्यापन और अन्य प्रक्रियाओं के नाम पर किसानों को बार बार
चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब कहीं भी अनावश्यक देरी या अवैध वसूली जैसी शिकायतें हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि किसान पहले ही मौसम, लागत और बाजार की चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी उसके लिए बोझ बन जाए तो उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। दर्शकों, ये वही किसान है जो गर्मी, बरसात और ठंड में खेतों में मेहनत करता है। यही किसान देश का पेट भरता है, लेकिन जब उसे 5 लीटर डीजल के लिए संघर्ष करना पड़ता है तो निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। आज अगर धान की नर्सरी समय पर तैयार नहीं होगी तो आने वाले दिनों में रोपाई प्रभावित होगी, रोपाई प्रभावित होगी तो उत्पादन प्रभावित होगा, उत्पादन प्रभावित होगा तो किसान की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ेगा, वो भी देश की आर्थिक स्थिति पर भी सीधा असर पड़ेगा। जिला प्रशासन को इस पूरे मामले का गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। यदि पेट्रोल पंप द्वारा नियमों के अनुसार कार्य किया गया तो उसकी स्पष्ट जानकारी किसानों को दी जानी चाहिए, और जब कहीं नियमों का गलत व्याख्या या अनावश्यक सख्ती की गई तो उसकी जांच होनी चाहिए। किसानों को भ्रम और परेशानी दोनों से बचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। श्रावस्ती के जिलाधिकारी महोदय अन्नपूर्णा गर्ग जी से भी किसानों को बड़ी उम्मीद है। किसानों का कहना है कि जिला प्रशासन को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे खेती के मौसम में किसानों को कम से कम सीमित मात्रा में डीजल आसानी से उपलब्ध हो सके, विशेष रूप से उन किसानों के लिए जो पेमेंट के माध्यम से सिंचाई कर रहे हैं और उनकी फसल पानी के अभाव में प्रभावित हो सकती है। दर्शकों, यह भी आवश्यक है कि जिला पूर्ति विभाग और संबंधित अधिकारी गांव-गांव जाकर वास्तविक स्थिति का आकलन करें, न कि ऐसी कमरों में बैठकर उस आकलन को गण बैठा हुआ। केवल कार्यालयों में बैठकर आदेश जारी करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक अधिकारी किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याएं नहीं सुनेंगे तब तक वास्तविक स्थिति सामने नहीं आएगी। आज श्रावस्ती का यह किसान पूरे प्रदेश और देश के किसानों का आवाज बन गया है। उसका पंपसेट इंजन केवल एक मशीन नहीं था, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ उसकी मजबूरी और पीड़ा का प्रतीक बन गया। वो बताना चाहता था कि खेत सूख रहे हैं, नर्सरी प्रभावित हो रही है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार किसानों के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर सिंचाई और कृषि विकास की योजनाओं तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी किसानों को राहत देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यदि स्थानीय स्तर पर अधिकारी और व्यवस्था किसान की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो इन योजनाओं का पूरा लाभ जमीन तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। जब किसान की शिकायत सही है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। यदि नियमों में कोई व्यवहारिक कठिनाई है तो उसमें सुधार किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेती के इस महत्वपूर्ण मौसम में किसानों को डीजल जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए दर दर भटकने पर मजबूर न होना पड़े। आज श्रावस्ती से उठी यह आवाज केवल एक जिले की आवाज नहीं है, ये उस अन्नदाता की आवाज है जो देश का पेट भरता है और बदले में केवल इतना चाहता है कि उसकी मेहनत बेकार ना जाए। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन, पूर्ति विभाग और सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और किसानों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो करें। दर्शकों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर खूब कीजिए, खूब शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। डीजल आपको नहीं मिलेगा तो मैं इंजन लेकर आया हूँ, 2 किलोमीटर से खींच करके लेकर आया हूँ। अब खेती हमारी प्रभावित हो रही है। ऐसे में सरकार बिहार बोए खातिर 2 लीटर मात्र तेल चाहिए था, डीजल नहीं दिया गया है। डिब्बे में नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। अभी लेकर गया है एक लड़का, देखा है मैंने। हाँ, लेकिन मुझे नहीं दिया गया। इसके बाद मैं ये इंजन लेकर के आया। तो अभी बताइए, सरकार कह रही थी मैं किसान के हित में काम कर रहा हूँ और इसके बाद जब किसानों को नहीं दिया जा रहा है, ट्रैक्टर वाले तो जुताई कर रहे हैं, अपनी कमाई कर रहे हैं, कोई कमाई करने नहीं आए हैं भैया। तो जिसके पास इंजन नहीं, मतलब ट्रैक्टर नहीं, वो मतलब इंजन लेकर आए तब डीजल मिलेगा। इंजन बताया गया मुझसे कि सरकार का आदेश आ गया है कि इंजन लेकर आओगे तो तेल मिलेगा। अब 2 लीटर तेल के लिए मैं 2 किलोमीटर से खींच करके लेके आया हूँ। इंजन काहे लेकर आए भाई? भैया डीजल नहीं मिला था।
इंजन लेकर आया, सुबह मैं आया था 2 लीटर डीजल के लिए। हाँ। यहाँ बताया गया कि सरकार ने आदेश कर दिया है कि डिब्बे में डीजल नहीं दिया जाएगा, इंजन लेकर के आओ तब डीजल दिया। अब मान के चलिए मेरे में पहिया लगी है तो मैं ले आया हूँ, किसी का परिवार बाहर है, विधवा है औरत, उसके पास इंजन है, वो कहाँ ला पाएगी? तो मैं तो ले आया हूँ, किसी तरीके से ले जाऊंगा। बिहार बोने के लिए 2 लीटर डीजल की जरूरत थी और नहीं मिला है। कर्मचारी के द्वारा बताया गया कि सरकार आदेश कर दिया है कि उसको डिब्बे में मत न दिया जाए। तो किसान, मैं संजीत पासवान से ग्राम सेमरा अकबरपुर से आया हूँ इस पेट्रोल पंप पर। तो बताइए सरकार किसान के हित में काम कर रही है या किसान के विरोध में काम कर रही है? 2000 दे करके बताइए। अब हमारी आज 4 दिन से डीजल नहीं मिला। हमारी बिया खराब हो गया, आधा खेत खराब हो गया, हमारी बिया खराब हो गई है। अब बताइए इतने 2 किलोमीटर से मैं इंजन लेकर आया हूँ, तब तेल लेने जा रहा हूँ। तो आप लोग मैनेजर साहब से नहीं मिले? मैनेजर साहब से मिले तो उन्होंने आदेश दिखाया कि सरकार का आदेश हो गया है। मैं मैनेजर की क्या गलती है? 1076 पे मैं अभी मुख्यमंत्री के यहाँ मैंने फोन भी किया था। उन्होंने कहा कि जन शिकायत खाली एक आदमी का दर्ज होगा, सभी आदमियों को नहीं, तो सब जो भी किसान आए थे वो वापस चले गए। तो मैं अकेला इंजन लेकर